नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हिमाचल प्रदेश में। आपके साथ रवि राजपूत। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार की कई विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा के साथ आज मंडे मीटिंग की मध्यस्थता और अध्यक्षता की। आपको बताते चले कि उन्होंने योजनाओं और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण घर क्षतिग्रस्त होने से जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं उन्हें प्रदेश सरकार किराए पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएगी। मकान का किराया प्रदेश सरकार अदा करेगी। इस संबंध में सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं सीएम ने कहा है कि शिमला नगर निगम क्षेत्र में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इसी के साथ सीएम ने कई मुद्दों पर चर्चा भी की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हिमाचल में मानसून की बरसात में इस बार भारी कहर बरपाया है। राजधानी शिमला में बारिश के कहर से नहीं बच पाए हैं लोग। आपको बताते हैं जगह जगह पेड़ गिरने से शिमला को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, जबकि 24 जून से लेकर अब तक 88 लोगों की जान गई है। बरसात में 2864 पक्के मकान जबकि 1721 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। शिमला में दिशा कमेटी की बैठक में ये आंकड़ा सामने आया है। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने की। सुरेश कश्यप ने बताया कि इस बरसात में उनके संसदीय क्षेत्र शिमला का कोई भी विधानसभा क्षेत्र बरसात की मार से बच नहीं पाया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि केंद्र से हिमाचल को 1200 करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है। अब हिमाचल सरकार को प्रभावित लोगों की मदद करनी है जो अभी तक नहीं मिल पाई है। आज हमारी दिशा की बैठक है और इसमें जो हमारी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसको लेकर डिस्कशन किया जाता है। हमारी जो पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं, जल शक्ति विभाग का है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और स्मार्ट सिटी, ऐसा करके जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं उसकी जो प्रोग्रेस पिछले क्वार्टर में हुई है उसको लेकर डिस्कस किया जाता है। लेकिन आज हमने सबसे पहले जो भारी बारिश के कारण नुकसान हुआ है उसको लेकर भी डिस्कशन किया और जिला शिमला में बहुत भारी नुकसान हुआ है, जिसमें कि जो अभी यहाँ प्रेजेंटेशन दी गई है 51 लोगों की मृत्यु जो है इस भारी बारिश के कारण हुई है। और शिमला में जो बारिश भी इस बार पिछले सारे जो रिकॉर्ड थे उनको ध्वस्त कर दिया। मुझे पत्र की तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूँ। वहीं प्रदेश सरकार विकास कार्यों को लेकर बड़ी तेजी से कार्य कर रही है। इसी कड़ी में नाहन विधानसभा क्षेत्र में भी लगातार विकास कार्य जारी है। विधायक अजय सोलंकी ने क्षेत्र में जन समस्याओं की सुनवाई के दौरान बताया कि क्षेत्र में जल संरक्षण को लेकर अनेक कार्य चल रहे हैं और उनके साथ ही जन कल्याण की योजनाएं हैं उन पर भी काम किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं को सुनते हुए कई समस्याओं को मौके पर ही निपटारा कर दिया। साथ ही विधायक ने बताया कि उनकी एक ही प्राथमिकता है, अपने क्षेत्र का विकास करना और इसी के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्हें किसी कार्य का श्रेय नहीं लेना है और बल्कि लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाना है। में से रुके हुए थे। देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। हमारा प्रयास रहता है या रहेगा भी हमेशा, जो भी रुके हुए विकास कार्य है या जो पाइपलाइन में काम है उसको हम अंजाम तक पहुंचाएं। तो मेरा यही प्रयास रहेगा। केवल मात्र श्रेय लेने का हमारा कोई मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि लोगों को सुविधा प्रदान करें, लोगों की समस्याओं का। वहीं मंडी में पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की। इस दौरान बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी हमारा यही लक्ष्य है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार पर बयान देते हुए कहा कि इस सरकार ने 9 महीने में केवल लोगों को मोह भंग किया है और एक भी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू नहीं कर सकी है। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं को चलाने वाली सरकार चारों तरफ अव्यवस्थित दिख रही है। इसी के साथ उन्होंने जमकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कई गंभीर आरोप लगाए।
पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम उनकी जानकारी दी। तो आज मैं मंडी मंडल के अंतर्गत यहां उस दौरान इस दौरान जो है आया हूं और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करके 2024 के उस लक्ष्य को एक दशक के बाद दूसरे दशक की दस्तक देने का जो हमारा अभियान होगा नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उसकी शुरुआत करने का काम कर दिया। वहीं हिमाचल में प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे पर्यटन कारोबार को पटरी पर लाने के लिए सैलानियों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन निगम ने योजना बनाई है। बता दें कि शिमला में पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल करवाया जा रहा है। पर्यटन विभाग के माध्यम से जुंगना में 12 से 15 अक्टूबर तक होने वाले इस फेस्टिवल में देश के अलावा विदेशों और पैराग्लाइडर्स पायलट हिस्सा लेंगे। वहीं आयोजन में कई स्पर्धाएं होंगी और विजेता सम्मानित किए जाएंगे। वहीं ग्लाइडिंग कंपनी और कस्टमर की रिलेशनशिप मैनेजर मुचिता ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए एंट्री फीस 5,500 से 7,000 तक रखी गई है और इस मैदान पर लाइव डेमोक्रेटेशन किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को पता लग सके कि शिमला में भी इस तरह के साहसिक खेलों को करवाया जा रहा है। और सर मोस्टली हमारा ये है कि जो टूरिस्ट है वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं जिस तरह का आपदा इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में आई थी। तो हमारा मोस्टली यही है कि टूरिज्म सेक्टर बूस्ट हो, जो हमारा युवा है उसे पता चले कि जो हिमाचल है वहाँ पे सिर्फ एक ही सेक्टर है जहाँ पे आप काफ़ी अच्छे ढंग से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, वो टूरिज्म सेक्टर है। तो फ्लाइंग फेस्टिवल मोस्टली हमारा इसी से रिलेटेड है कि जो हमारे पायलट्स है जो अपनी लाइफ को रिस्क में लेते हैं तो उनके लिए भी कुछ बेनिफिट्स हो और कुछ हमारे जो हिमाचल है और जो शिमला में ये बिल्कुल नियर में ही है, ये भी एक सेक्टर जो है अच्छे से मतलब ये 99.9% सेफ होती है। बाकी देखो अगर आप मतलब जो पायलट है, मैं भी एक पायलट हूँ, हमें जो है सारा विंड कंडीशन वेदर कंडीशन देख के उड़ना पड़ता है, ठीक है। बाकी सेफ है सर, मतलब टेक ऑफ टू लैंडिंग हमारे ऊपर रहता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, पायलट लेता है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में जुलाई अगस्त के महीने में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। राजधानी शिमला भी इससे बच नहीं सका है। वहीं शिमला के कनलोग इलाके में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ और कनलोग को बेमलोई में से जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से ढह गई। इस रास्ते को बहाल करने के लिए लंबे वक्त से काम चल रहा था, लेकिन अब तक गाड़ियों की आवाजाही शुरू नहीं हो सकी है। इस बीच महापौर सुरेंद्र चौहान ने स्थानीय पार्षद आलोक पठानिया के साथ मिलकर लोगों के साथ श्रमदान में हिस्सा लिया। कल्लोग का एरिया पड़ता है, कल्लोग वार्ड में। हम पिछले हफ्ते मैंने अपने माननीय पार्षद आलोक पठानिया के साथ यहाँ दौरा किया था, जिसको जो स्थिति उस समय देखने को मिल रही थी, ऊपर से CPWD का डंडा और सारा मलबा नीचे आया था, आज नीचे से नेशनल हाईवे का, और ये जो बेमलोई से कल्लोग की रोड है वो बीच में इसमें बिल्कुल सैकड़ों तो ट्रक इसमें मलबा हुआ, जो असंभव सा कार्य लगता था। वो देखें कि हम कैसे इस कार्य को करेंगे, लेकिन एक दूरदर्शी सोच पठानिया जी ने खुद भी इसमें बड़ा मेहनत की और हमने एक प्लान के तहत इसको काम किया और लोगों से आह्वान किया कि हम इस कार्य को लोग इसके माध्यम से करेंगे। लोगों के द्वारा किया गया कार्य एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा। वहीं खबर सोलन से है, जहां चंबा घाट स्थित मशरूम अनुसंधान निदेशालय में 26वें राष्ट्रीय मशरूम मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के मशरूम उत्पादकों सहित मशरूम उत्पादन से जुड़े कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस मेले के आयोजन करवाने का मुख्य उद्देश्य मशरूम उत्पादकों सहित सभी लोगों को मशरूम की नवीनतम किस्मों और इसके क्षेत्र में हुए नवीनतम शोध लोगों तक पहुंचाना है, ताकि इसका लाभ लोग उठा सके। इस मशरूम मेले में 40 के करीब मशरूम और उससे बने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। वहीं
खुंब अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉक्टर वीपी शर्मा ने बताया कि मशरूम की नवीनतम जानकारियां मशरूम उत्पादकों और आम जन तक पहुंचाने के लिए इस मेले का आयोजन हर साल 10 सितंबर को किया जाता है। आज खुंब अनुसंधान निदेशालय अपना 26वां मशरूम मेला मना रहा है। आपको मालूम होगा कि वर्ष 1997 में सोलन शहर को भारत का खुंब शहर घोषित किया गया था और 1998 में पहला मेला मशरूम का मेला बनाया गया, क्योंकि 10 सितंबर को इसको मशरूम सिटी ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था। तो तब से लेके आज तक हम इसको 10 सितंबर को इस दिन को, क्योंकि इस दिन मशरूम सिटी ऑफ इंडिया इसको डिक्लेयर किया था, हम इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए इस मेला का आयोजन करते हैं। पटियाला जिला पातड़ा के पास हमारा गाँव है, वहाँ से आए हैं हम। यहाँ हम काम शुरू करा मशरूम का, 5 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ कई तकनीका नवे डॉक्टर आते हैं। वहीं खनियारा में धर्मशाला पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर रह रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान विवेक निवासी महाराष्ट्र के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी करीब 1 साल से हिमाचल प्रदेश के कई स्थानों पर रह रहा था। हालांकि आरोपी के खिलाफ अभी तक ठगी संबंधित कोई शिकायत नहीं मिल पाई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि आरोपी एनसीबी का अधिकारी बनकर खनियारा में किराए के मकान में रह रहा था। पिछले कल धर्मशाला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत करी कि एक व्यक्ति विवेक हीरा सिंह राठौर, जो कि मुख्यतः अपने आप को महाराष्ट्र का बताता रहने वाला, तो वह उनकी बर्गर कंपनी में काम करता है, जो उसका फूड शॉप है, और वो अपने आप को एनसीबी का ऑफिसर प्रोजेक्ट कर रहा है। हमने पाया कि वो फर्जी जो है, उसने कुछ दस्तावेज अपने पास रखे हुए हैं, कुछ उसके पास अपना पहचान पत्र उसने बनाया हुआ है, एनसीबी के लोगो एम्बलम जो है वो लेके अपनी गाड़ी जो है उसमें भी उसने उसको इंस्टॉल किया हुआ है, और वो प्रोजेक्ट करते हुए और एक पिस्टल का। फिलहाल हर खबर हिमाचल प्रदेश में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation